तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 3 हमारा ये रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं, ये अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है। और प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। संविधान सभा, ठीक है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से जो स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्रोत, दूसरा होता है आधार। ठीक है, स्रोत में क्या होता है, यानी कि विचार और भाषा। जो विचार है हमने वो अमेरिका से लिया है, और जो इसकी प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। विचार कहाँ से लिया है, यूएसए से, और लैंग्वेज प्रस्तावना कहाँ से लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। लेकिन जो इसका बेस है ना, बेस प्रस्तावना का, वो उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकार किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको जो स्वीकार किया गया था। अब जो प्रस्तावना है, ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग भारत को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम भारत को क्या संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें न्याय है। न्याय कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समानताएं कितनी प्रकार की हैं, 3 प्रकार की समानताएं इसमें दी गई हैं, आर्थिक, सामाजिक और अवसर की समानता। अब भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। ठीक है, संप्रभुता क्या होता है। ठीक है, संप्रभुता यानी कि बाहरी सरकार, आंतरिक सरकार, जो नाम मात्र की जो शक्ति है वो कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक शक्तियाँ कौन है, प्रधानमंत्री, और कानून जो है वो संविधान में। ठीक है, अब जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि भारत की संप्रभुता भारतीय जनता में विश्वास करती है। भारत के ऊपर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, और जो सभी निर्णय है वो जनता के द्वारा पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। जहाँ अर्थव्यवस्था पर समाज का अधिकार हो वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या हो, जहाँ पर अर्थव्यवस्था पर समाज का अधिकार हो। ठीक है, भारत में जो है वो वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब जो यूएसएसआर है वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और यूएसए में उदारवादी, और इन दोनों का मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत में है, यानी कि भारत में समाजवादी भी है और उदारवादी भी। अब है कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष होता है यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, और भारत के सभी लोग चाहे वो सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। अब धर्म क्या होता है, धर्म होता है धारण करना। धारण करना यानी कि जीवन जीने की कला या फिर शैली। अब होता है एक तो अथिस्ट होते हैं यानी कि नास्तिक। अब नास्तिक देश कौन कौन से हैं, वो तो है चाइना और नॉर्थ कोरिया। नास्तिक होता है यानी कि जो अनुशासन के अनुसार चलता है। ठीक है, इनका कोई भी धर्म नहीं होता। अब वो है धार्मिक देश। धार्मिक देश कौन से हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान। धार्मिक देश वो होते हैं जिन देशों को शासन जो है वो धर्म के अनुसार चलता है। अब है धर्म निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष देश। धर्म निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष वो होता है जिनका अपना कोई धर्म न हो और सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त हो। तो ऐसा देश कौन सा है, भारत और अमेरिका। अब है धर्म निरपेक्ष क्या होता है और पंथ निरपेक्ष क्या होता है। धर्म निरपेक्ष है यानी कि सभी धर्मों को समान संरक्षण, और सरकार का कोई भी धर्म नहीं होना,
देश का कोई धर्म नहीं होना, और ये जो है स्थिति है पश्चिमी देशों में। पंथ निरपेक्ष होता है, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति धर्म से अलग नहीं हो सकता, पंथ से अलग हो सकता है। ठीक है, धर्म से अलग नहीं हो सकता, पंथ से अलग हो सकता है। अब बात करते हैं कि पंथ होता क्या है। पंथ जैसे कि मुस्लिम की बात करें तो इसमें रोहिंग्या होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं। बौद्ध की बात करें तो इसमें हीनयान होते हैं और महायान होते हैं। जैन की बात करते हैं तो इसमें श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं कि लोकतांत्रिक क्या होता है। लोकतांत्रिक यानी कि जो इसकी उत्पत्ति है ये लोकतंत्र शब्द से हुई है, और लोकतांत्रिक दो शब्द से मिलकर बना है, डेमोस और कार्तिया। डेमोस का अर्थ यानी कि पीपल यानी कि जनता, रूल यानी कि शासन। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो बन जाता है जनता का शासन, जिसको बोलते हैं लोकतंत्र। अब जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, और जो लोकतंत्र का विचार है ये इब्राहिम लिंकन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद है गणराज्य क्या होता है, यानी कि रिपब्लिक, यानी कि जहां राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ नेशन का जो निर्वाचन होता है, ऐसे राज्य को गणराज्य कहा जाता है। और हेड ऑफ नेशन कौन है, राष्ट्रपति होता है, जैसे कि भारत में और अमेरिका में। ठीक है, और जो 5 साल के लिए भारत में राज्य प्रमुख का निर्वाचन जो किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट की कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, और इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़े गए थे। अब प्रस्तावना से 2 मामले जुड़े हुए हैं। पहला है बेरू बारी संघ मामला, जो कि 1960 में हुआ था। इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, और यह जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। दूसरा मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या कहा था, भारतीय संविधान का अंग माना था, और कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना शब्द का यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक भाग है, इसलिए संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि 2 मामले थे। पहला था बेरूबारी में क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो दूसरा मामला था केशवानंद, इसमें क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विचार दिए गए हैं, जैसे कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा, ये कहा N.A. पालकीवाला ने। और संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। और जो प्रस्तावना है ये संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये K.M. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। काफ़ी बार पूछा गया है ये कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर प्रस्तावना पूरी कंप्लीट होती है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे ये पूछता है कि संविधान में संशोधन कब हुआ था, और ये मामले पूछता है। ठीक है, ये मामले हो गया, और उसके बाद जो पूछेगा आपसे वो आपसे ये पूछ सकता है कि न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि विचार कहाँ से लिया गया था, यूएसए से। भाषा कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और उसका बेस पूछ सकता है कि क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था, किसके द्वारा लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब लेकर आया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। और उसके बाद आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और उसके बाद बस इतना ही पूछेगा। और तो
और तो कुछ नहीं पूछ सकता इसमें से, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।